सवाल हम बताते हैं आज क्लास 8 का अभ्यास 2C का आगे का सवाल बताते हैं। आगे का सवाल अभी बचा हुआ था। चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं और जितना पीछे का वीडियो बनाए हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो सीरियल नंबर से एक एक सवाल को पूरा बताया गया है, उसमें सवाल को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा चौथा नंबर सवाल है। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18, 26, 5 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, वर्गमूल निकालने की बात कर रहे हैं और इसमें 18, 26, 5 से घटाने पर जो ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जो इसमें से घटा दे, घटाने के बाद पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग 18, 26, 5 कितना हो जाएगा? 18, 26, 5 यही हमारा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18, 26, 5 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए तो इसमें से देखिए ऐसा कितना शेष फल बचेगा जो उसको घटा देने से हमारा सवाल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें जोड़ा बनाना होगा। पहले आप इसको जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद अब आप यहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब ऐसी संख्या ढूंढना है, एक बार में जाएगा, एक बार में लेके जाइए। ठीक, यहाँ एक से एक काट देंगे। अब इस एक को जितनी बार में लेके गए हैं उतना यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 अंक है, 2 अंक पे जोड़ा बना हुआ है तो इसको 2 अंक को हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक, 2 अंक को उतार लेंगे। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जो इसको देखिए 82 से ज्यादा न जाने पाए। ये 2 तो रहेगा। ठीक है, एक बार हम 2 से देख लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 82 है। एक बार हम 3 से देख लेते हैं। 3 से 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 दूना 6। और एक बार हम 4 से देख लेते हैं। 4 से देख लीजिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 एक 9। क्योंकि 4 से जाएगा नहीं, 4 से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, 4 से जब ज्यादा जा रहा है तो 4 से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि मिलता जुलता किसके समीप आता है। ठीक है, तो 3 के आता है तो हम कितनी बार में लेके जाएंगे? 3 बार में लेके जाएंगे। कितनी बार में? 3 बार में लेके जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ 3 बार में लेके जाते हैं। अब इस 3 को यहाँ पे ऐड भी करना होगा। ठीक, जितनी बार लेके जाते हैं उसको फिर से ऐड करना होता है। तो इस 3 को फिर से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ बच गए 7, 7 में से 6 गए, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 जोड़ा बना हुआ है, इसको उतार लेते हैं, 65 को उतार लेते हैं। अब देखिए 3 3 6, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जो कि आपको 13 65 को काट दे। तो 13 65 को काटने के लिए आपको कौन सी ऐसी संख्या ढूंढना है? आप इसको देखिए और इसको गुणा करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 26 तो रहेगा ही पहले से ही। ठीक है, अब आप 2 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम पहले 3 से गुणा करके देख लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 दून 6 त्रिक 18। ठीक, 3 त्रिका 9, 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 89 नहीं होगा, कम है, बहुत ज्यादा कम है। इसको हम 4 से देख लेते हैं। 4 से देख लीजिए, 4 चौका 16, हासिल लगा 1, 6 चौका 24, 24 से 25, हासिल लगा 2, 4 दूना 8, 8 दो 10, 10 56, 10 56 आया है। ये 13 65 है। ठीक है, हम एक बार और ट्राई करके देखते हैं। इससे ज्यादा अगर नहीं आएगा, इससे ज्यादा वाले में इससे ज्यादा आएगा, तब हम इतना 4 5 को ही रहने 4 को ही रहने देंगे। पहले अब हम 5 को देख लेते हैं। 5 से देख लेते हैं। ठीक है, 5 25 हो जाएगा। ठीक, हासिल लगा 2, 6 पंजे 30, 30 2 32, 32 का 2, हासिल लगा 3। ठीक है, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 3 13, 13 25।
अब हमें लगता है इतना ठीक है, ठीक है, इतने तक आ सकता है। तो हम इसको कितनी बार लेके जाएंगे, 5 बार में लेके जाएंगे। तो 13, 25, क्योंकि अगर हम इसको फिर से 6 बार में लेके जाते हैं तो देखिए ज्यादा हो जाएगा। 7 36, 80 लगा 3, 7 36, 6 3 39, ठीक है, 9 हो गया, और 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 3 15, ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे इसके बढ़ाना नहीं है। आगे क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा संख्या यहाँ पे है। अब हम इसको यहाँ पे भी जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 270। क्योंकि यह पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसमें कहा है कि ऐसी संख्या में से इसको क्या घटा दे कि इसका पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। तो पूर्ण वर्गमूल बनने के लिए आपको पता है क्या घटाना है। तो इसमें से हम -40 को कर देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -40 कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, और ये 5वें नंबर सवाल पे है। चलिए 5वां नंबर सवाल देख लीजिए आप। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आपको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 5 बार होता है, 2 2 4, 6 बार हो गए, 5 बार। ठीक, आपको पता है इसमें कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारा कितना होगा, 9 होगा। तो हम यहाँ पे वर्गमूल 9 का निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, 5 अंक हो गए। अब हम इसको जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बन गया हमारा। अब देखिए कितनी बार में लेके जाएंगे, 3 बार में। 3 त्रिका 9, कट गया, पूरा पूरा कट गया। इस 3 को हम जोड़ेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। 2 अंकों को उतार दीजिए, 99 उतर जाएगा। अब इसमें 6 तो हमेशा रहेगा ही। ऐसी संख्या ढूंढना है 99 से ज्यादा ना होने पाए। एक बार हम 3 बार में लेके जाते हैं, 3 त्रिका 9, ठीक है, 6 त्रिक 18, ज्यादा हो गया, नहीं जाएगा। 2 बार में ट्राई कर लीजिए, आपको ट्राई तो करना ही होगा। 2 बार में ट्राई करिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और इसमें से 6 दूना 12 हो जाएगा, ये भी हो गया। एक बार में जाएगा, कितनी बार में, एक बार में लेके जाइए। एक बार में लेके जाइए तो इसमें 61 होगा, कितना होगा, 61। एक बार में जाएगा कितना हो जाएगा, 61, क्योंकि इससे ज्यादा जा ही नहीं रहा, कम ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, हम आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको करके दिखाइए, छोटा छोटा आपको एक एक स्टेप करके पता चल जाता है कि हाँ किससे कैसे काट रहे हैं। ठीक, बाकी डायरेक्ट तो करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस एक को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, एक एक 2 हो जाएगा, 6, ये पहले से रहेगा। अब यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक को हम उतार लेंगे। ठीक, अब हमें देखिए 62 तो रहेगा ही। अब इसके बाद ऐसी संख्या चूज करना है 38 99 को ही पूरी तरह से काट दो। ठीक है, तो एक बार हम इसको 4 से देख लेते हैं। 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, ठीक है, 6 चौका 24। ठीक, हमें लगता है इस एक आगे स्टेप लेके जाना है, आगे करके देख लेते हैं। 62 रहेगा, अच्छा हम 25 की 5, 80 लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, 80 लगा 1, 6 पंजे 30, 30 से 31,
कितनी बार जाएगा? और देखिए 31-25 आया है। अब हमें लगता है इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा आपको तसल्ली के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शतांक 36 की 6, हासिल लगा 3, छत्रिक 18, 18 2 20, 20 1 21, हासिल लगा 2, शतांक 36, 36 37, 37 1 38, ठीक है। 38 16 चला जा रहा है, 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। देखिए शतांक 36 के 6, हासिल लगा 3, 6 दूना 12, गलत है, गुणा ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए 62 पहले से रहेगा, 6 बार में गुणा करेंगे। शतांक 36 की 6, हासिल लगा 3, 6 दूना 12, 12 3 15 की 5, हासिल लगा 1, ठीक है। शतांक 36 36 1 37, तब भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कितनी बार में ले जा सकते हैं इसको? 6 बार में ले जा सकते हैं। कितनी बार में? 6 बार में। तो इसको 6 बार में लेके जाइए। 37 56, 37 56, तो देखिए 37 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 3 9 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कट गया। अब इस 6 को हम यहाँ पे जोड़िए, 6 6 12, 2 1 3 हो जाएगा, 632 हो जाएगा। तो इसमें कहा है कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए इसमें 143 हमारा क्या रह जा रहा है? शेष रह जा रहा है। 143 हमारा शेष बच जा रहा है। तो 143 जब शेष बच जा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है? तो वह छोटी सी छोटी संख्या बोला है, कहा इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या में अगर हमको इसको क्लियर करना है, तो क्लियर करने के बाद, ठीक है, क्लियर करने के बाद इसमें से हम कितना घटाएंगे? 143 को अगर हम घटा देते हैं, तो हमारा यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल बताया जाए। आप किताब को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किताब में से देख लीजिए, सवाल आपका मिलता जुलता रहेगा। और वैसे भी बेसिक जानकारी हम आपको बता ही रहे हैं, पूरा एकदम छोटा छोटा चीज को लेकर साथ में चल ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमारा है 66वें नंबर सवाल है, 62 500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों का उत्तर भाग विधि, ठीक है, तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, भाग विधि से उतना ही आंसर आएगा, गुणनखंड विधि से उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि नहीं बताए हैं, भाग विधि अभी तो चल ही रहा है, गुणनखंड विधि हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, ठीक। चलिए 66वां नंबर कह रहा है 62 500, कितना है? 62 500 क्या कह रहा है इसमें? का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, दोनों का उत्तर तुलना कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको इसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा भाग विधि से पहले इसको जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बन गया है हमारा। चलिए जोड़ा बन गया, अब हम इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कितनी बार जाएंगे? 2 दूना 4, 3 बार तो नहीं जाएंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 बार जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 4 गए, 2 हो जाएगा। इस 2 को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 25 है, 25 को उतार देंगे। अब यहाँ 4 तो पहले से रहेगा ही। अब देखिए ऐसी संख्या लेना है जो आपको पूरी तरह से 222 से ज्यादा ना जाने पाए। तो एक बार 5 बार लेके जाइए, 5 25, 80 लगा दो, 4 पंजे 20, 20 2 22, आ गया। कितनी बार में आ गया? 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार। 5 बार में कट गया, कट गया। 5 25, अच्छा हम 25, 5 25 हो गया। 50 25, 25 के 5, 80 लगा दो, 5 का 20, 20 2 22, कट गया, ठीक है। अभी इस दोनों संख्याओं की यहाँ उतरेगा, तो 1 0 यहाँ उतार दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 5 इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आया इसका? अगर हम इसको भाग विधि से देखेंगे, इसका वर्गमूल निकल के आया है
250। कितना है? 250। ये हमारा वर्गमूल निकल गया है। ठीक, तो गुणनखंड विधि भी ऐसे ही आएगा। अगर हम गुणनखंड विधि को भी इसी तरीके से देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 250 ही आएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे का अब हम बताएंगे 2ABC हो गया है। अब हम अगला लेके आएंगे डी, 2 का डी। ठीक है, अभ्यास 2 का डी। इस प्रकार से सवाल में आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और हम सवाल को बराबर लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।